ये तो अंग्रेजों के ज़माने में लगान लगाया जाता था, उस तरीके से काम हो गया। वो उस लगान से भी आगे निकल गए, उस लगान से भी आगे निकल गए। अब ये बताइए, ये समाज इतना गरीब है, मजदूर किस्म के लोग हैं, इतना मेहनत मजदूरी करके तो अपना ये रोजी रोटी खाते पीते हैं, तो 4.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में तो मैं समझता हूँ हमारे भी 20 साल आगे के निकल जाएंगे, पैसे इकट्ठा होगा नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं आज नोएडा के सेक्टर 11 में, जहां पर मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूं सिद्धार्थ बुद्ध विहार मंदिर के बाहर। ये वही सिद्धार्थ बुद्ध विहार है जो पिछले एक सप्ताह से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है, नोएडा की जो विकास प्राधिकरण अथॉरिटी है उसने इस बुद्ध विहार को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बुलडोज़र लेकर कुछ दिन पहले अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोगों के चलते, उनके विरोध के चलते वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाए। सुनने में आया है कि लगभग 4.25 करोड़ रुपए इस बुद्ध विहार की समिति के ऊपर नोएडा विकास प्राधिकरण ने निकाले हैं। आइए कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, क्या है पूरा मामला और क्यों नोएडा विकास प्राधिकरण इस बुद्ध विहार को नेस्तनाबूद करना चाहता है। बाबू जी से बात करेंगे। बाबू जी नमस्कार, परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम मदन मोहन है, मैं न्यू कॉलोनी से आया हूँ जी। क्या मामला है पूरा, क्यों बुद्ध विहार के मतलब पूरा सप्ताह हो गया बुद्ध विहार का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। सप्ताह क्या आप लगा लो, हिंदू ये तो हिंदुओं के पीछे पड़े हैं जी। हिंदू कंट्री बनाना चाह रहे हैं। मुद्दा बताइए, मुद्दे पे आइए, सीधा सीधा इधर उधर छोड़िए। मुझे बताइए बुद्ध विहार क्यों चर्चा में है। अब ये तो चर्चा में होंगे ही, ये बौद्ध विहार चर्चा में होंगे, मंदिर थोड़ी चर्चा में होंगे। देखिए 2001 में बौद्ध विहार के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी और तब इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए रखी गई थी जी। और हमारी समिति ने उस समय 5 लाख रुपए जमा कर दिए थे। अच्छा। और इन्होंने अंदरूनी तौर पे एक साजिश करी कि इनको किस तरह से इस मामले में डिले कर दो और फंड को रुकवा दो। अच्छा। तो उन्होंने हमको ये कहा कि इस फंड को आप आराम से दे देना, आप इसको बना लीजिए, बिल्डिंग अच्छा। तैयार कर लीजिए। तो उस समय उस पैसे को जमा करने में या भूल गई या चूक हुई या कुछ भी हुई, एक तरह से उनकी प्लानिंग में वो कामयाब हुए और आज उन्होंने उसको अनाप शनाप बिल लगा के करीब 4.25 करोड़ रुपए का करीब उन्होंने बिल बैठा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो धर्म के रास्ते पे जो हम लोग चल रहे हैं और जो हम बुद्ध में भारत की जो परिकल्पना पे हम चल रहे हैं और जो हमारे जितने भी बौद्ध जो हमारे अनुयायी हैं और जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अग्रणी नेता हैं, वो हमारे जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको उनसे घबरा के ये इस समय इस साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सोमवार की उन्होंने तिथि दी थी अपनी कि सोमवार तक हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, बुलडोज़र चला देंगे। क्या प्रक्रिया उससे आगे बढ़ी, क्या मामला हुआ है, अपडेट क्या है? देखिए इसमें फिलहाल तो वो नहीं आए हैं और उन्होंने ये कहा था कि आप अपना पैसा धीरे धीरे जमा करो। वही उनकी साजिश थी कि इस मिनट के अनाप शनाप कीमत लगा के इनसे लोग नहीं दे पाएंगे तो हम ताला हमारे पास है ही। तो मैं समझता हूँ इस काम के लिए सरकार को और इस प्राधिकरण को बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम क्रांतिकारी कौम है और हमारे यहाँ वो आके तो देखें, हमें टाइम तो दें, जिस दिन वो आए हमें बता दें। हम वो शेर हैं, हम गोली सीने पे खाने वाले, पीठ पे नहीं खाएंगे। वो आए, हम जितने भी लोगों को कितनी बड़ी जेल बना लें, वो ये हमारे धार्मिक मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हम इस पे आँच नहीं आने देंगे, हम इस पे ताला नहीं लगने देंगे। मैं समझता हूँ ये साजिश कहाँ से चल रही है, किस तरह से चल रही है। चलिए, साजिश की बू आ रही है, कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि साजिश है इसमें। हमारे साथ समिति के पदाधिकारीगण भी यहाँ मौजूद है। सर क्या पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। मामला तो सर विदित है, 4-5 दिन हो गए, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हाँ, बहुत वायरल भी किया है, बहुत एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, रोजाना हजारों लोग आते हैं। अभी 4.25 करोड़ रुपए कर्जा आपने मतलब दिया नहीं उनका, प्राधिकरण का वो आरोप लगा रहे। देंगे तो जब कोई बताएगा जी, जब बताएगा कोई तभी तो देंगे। अब इन्होंने क्या काम किया, पिछले 22 साल तक तो एक पैसे का कोई हिसाब दिया नहीं जी, कोई एस्टिमेट दिया नहीं, कोई अथॉरिटी से यहाँ कोई आया तक नहीं। और अभी लगभग 4-5 महीने पहले इन्होंने 2 करोड़ 95 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। अच्छा। उससे अगले महीने में 2 करोड़ 25 लाख हो गया और 3 करोड़ 25 लाख हो गया। मतलब ब्याज पे भी ब्याज? हाँ जी, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते जी। और अभी पिछले महीने इन्होंने उसी अमाउंट का 3 करोड़ 75 लाख रुपए बना दिया। अब ये बताइए, तो ये तो अंग्रेजों के ज़माने में लगान लगाया जाता था, उस तरीके से काम हो गया। वो उस लगान से भी आगे निकल गए, उस लगान से भी आगे निकल गए। अब ये बताइए, ये समाज इतना गरीब है, मजदूर किस्म के लोग हैं, इतना मेहनत मजदूरी करके तो अपना ये रोजी रोटी खाते पीते हैं,
तो 4.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में तो मैं समझता हूँ हमारे भी 20 साल आगे के निकल जाएंगे, पैसे इकट्ठा होगा नहीं। जी। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध विहार को हड़पने की साजिश है। बिल्कुल हड़पने की साजिश है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, वो इतने मजबूत हैं विचारों से और आस्था से, इसका कोई बाल वाँका नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, बुद्ध विहार की पूरी सेफ्टी की जाएगी, पूरा बचाव किया जाएगा और इसको अपने पक्ष में ही कराने की पूरी कोशिश है। अथॉरिटी से हमारी कमेटी ने यहाँ तक रिक्वेस्ट कर ली कि हम आपका पैसा जो ब्याज का बनता है उसको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे 8-10 लाख रुपए अमाउंट बच गई थी, आप उसका सिंपल इंटरेस्ट बना दीजिए, उसको कैलकुलेट करके हमें दे दीजिए। लेकिन उसके लिए अथॉरिटी तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो हम चक्रवर्ती ब्याज इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से दें? तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? सड़कों पर उतरेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में जो सीएम है प्रदेश के, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो आपके मुद्दों की क्यों सुनेंगे? तो बनाने दो, हमने कब मना किया कि आप मत बनाइए। हम जब तक इस देश में संविधान लागू है, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार रखते हैं। लेकिन बात सुनी कहाँ जा रही है? किसकी बात सुनी जा रही है? आज नहीं सुनी जाएगी, कल नहीं सुनी जाएगी। मोहम्मद गजनबी ने भी 16 बार आक्रमण किया था, नहीं हार गया हर बार, वो भी 17वीं बार में सक्सेस हो गया। तो हम भी कर रहे हैं, अब उस काम को करेंगे। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मानेंगे कुछ और आंदोलन करेंगे, नहीं मानेंगे फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो हम भी अपना प्रोसीजर चेंज करते रहेंगे जब तक हम अपनी जीत को हासिल नहीं कर लेंगे। हम चलते रहेंगे। मतलब बुद्ध विहार को बुद्ध विहारी बना, बुद्ध विहार को बिल्कुल बचाना है। जित पर अड़े पूरा, बिल्कुल जित पर अड़े हुए हैं। जित पर नहीं, इसमें गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसको हम तोड़ते हुए कैसे देख सकते हैं? इसमें तो आस्था जुड़ी है, इससे आस्था जुड़ी हुई है। गरीब लोगों का पैसा है, चंदा है, रात दिन या मेहनत करके इस बिल्डिंग को बनाया है, तो इसको हम ऐसे नाजायज़ तरीके से नहीं जाने देंगे। चलिए, बड़ा सुंदर बुद्ध विहार में, पहली बार इस बुद्ध विहार में आया हूँ जी। मानसिकता का मेरा परिचय डॉक्टर शोभा रामानंद, सोशल वर्कर। मानसिकता का परिचय यही हो जाता है कि किस लेवल पे, किस स्तर पे और किस मतलब विधि से इतना ब्याज बनाया गया, जबकि आज इतना ब्याज किसी बैंक का नहीं है, इतना ब्याज किसी भी चाहे प्राइवेट बैंक का भी नहीं है। अब इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि मानसिकता का, कि इस ब्याज को बढ़ाने के पीछे क्या मानसिकता है। ये सब विदित है, सब जान चुके हैं, और इसके लिए हमें तो बस ये है कि अपना हम अड़े हुए हैं और इसमें हमें जीत मिलेगी। चलिए, अड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता। ये बुद्ध विहार है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने सहयोगी संतोष के कैमरे के माध्यम से। एक बार संतोष दिखाए, थोड़ा लाइट कर लो कैमरा, और देखिए कितने तमाम सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष इस बुद्ध विहार के आंदोलन के लिए बुद्ध विहार में बैठे हैं, और पूरी इनकी तैयारी है, कमर कसकर बैठे हैं कि हम घर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे बुद्ध विहार को उन्हें बहाल नहीं किया जाता। मैं हूं मनोज अंतानी अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ, समता आवाज़ टीवी के लिए नोएडा सेक्टर 11 सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन सेक्टर 11 नोएडा सिद्धार्थ बुद्ध विहार से। बस